अस्सलाम वालेकुम अरवा न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूं ज़ेशान मलिक और मैं हूं ज़ारा अंसारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सीएम पंजाब की जनाब अथॉरिटी है कि वो जिसको चाहे जितना टाइम के लिए लगाएं, आइन और कानून उसके रास्ते में कोई कदखन नहीं लगाता। तो आइन और कानून की वायलेशन हुई हो तो आपका सवाल बनता है और जनाब हमारा भी एक जनाब डिफेंसिव हो के इसके ऊपर जवाब देना बनता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस पर हमें डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी। राव सरदार आईजी पंजाब और कामरान अली अफजल चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात। इनाम गनी को आईजी रेलवे तैनात कर दिया गया। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं वज़ीर आला की स्वाबदीद है वो किसको और कितनी मुद्दत के लिए आईजी लगाते हैं। अफसरान की तब्दीली वज़ीर आला का हक है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का इस्तीफ़ा लेना था, लेकिन हमारे ही इस्तीफ़े की बात शुरू हो गई। शहबाज शरीफ को सारे फार्मूले का इल्म है मगर उनकी अपनी पार्टी मुखालिफ है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं शहबाज शरीफ से जेल में मुलाकात के दौरान रोड मैप फाइनल किया था। जब तक पीडीएम में उलझन होगी मसला हल नहीं होगा। जैसे ही अपोजिशन तैयार हुई अदम एतमाद हो जाएगा। जिनसे आरटीएस नहीं चला वो ईवीएम चलाने की बात कर रहे हैं। इंतखाबी इस्लाहात के हामी है लेकिन यकतरफा फैसला कबूल नहीं। माजी में एनआरओ देकर बहुत बड़ा जुल्म किया गया। अब ये सब इकट्ठे होकर कहते हैं एनआरओ दें वरना हुकूमत नहीं चलने देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की इमारत का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा कमज़ोर को इंसाफ फराहम करना है। इंसाफ न मिलने पर मुआशरे में कब्जा ग्रुप परवान चढ़ते हैं। इंसाफ की फराहमी के लिए हुकूमत अदलिया के साथ भरपूर ताउन करेगी। बांग्लादेश और भारत आगे निकल गए। कानून की हुक्मरानी न होने की वजह से हम पीछे रह गए। तीन साल हो गए एनआरओ की रिट खत्म न हुई, फिर एनआरओ की बात और खौफ। खैर तो है। मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा माफिया आपके एनआरओ के नतीजे में महफूज है। मुल्क तब आगे बढ़ेगा जब आटा, चीनी, बिजली, गैस चोरों के शिकंजे से निकलेगा। शाहिद खाकान अब्बासी बोले नैब और हुकूमत एक ही हैं। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसीब बदनीयती होगी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। शरीफ खानदान के खिलाफ लंदन में भी टैक्स चोरी की तहकीकात शुरू हो गईं। शहबाज गिल का दावा। कहते हैं शरीफ खानदान 45% की बजाय सिर्फ 20% टैक्स अदा कर रहा है। वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए बेटे ने तकरीबन 6 मिलियन पाउंड टैक्स चोरी की। हिल मेटल से होने वाली आमदन को छुपाया गया। सऊदी अरब से लंदन पैसा आमदन नहीं अखराजात की मद में मंगवाया। शरीफ खानदान को टैक्स देते हुए मौत पड़ती है। बहावलपुर में भी जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट कायम किया जाएगा। जल्द संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट 3 डिवीज़न और 11 अजला पर मुश्तमिल होगा। जनूबी पंजाब के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज को बाइख्तियार बनाया गया। इक़दाम से जनूबी पंजाब के अवाम के मसाइल मकामी सतह पर हल होंगे। मीडिया कंट्रोल अथॉरिटी मीडिया की आज़ादी का बिल नहीं। मीडिया पर जब भी पाबंदियां लगी तो नतायज मुल्क को भुगतना पड़े। कौमी असम्बली की कामा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात जावेद लतीफ़ कहते हैं क्या गलत है कि निशानदही गद्दारी के ज़ुमरे में आती है। आइन व कानून में काम करने वालों को मीडिया से खतरा नहीं होना चाहिए। मीडिया कंट्रोल अथॉरिटी बिल कायमा कमेटी से मंजूर नहीं होने देंगे। जो खिलाड़ी मांगे थे नहीं मिले। T20 वर्ल्ड कप के टीम सिलेक्शन पर कप्तान बाबर आजम नाराज। आजम खान और सुहेब मकसूद के इंतखाब पर एतराज़। उस्मान कादिर, फ़खर जमान और शजील खान को शामिल कराने के ख्वाहिशमंद थे। मुतवक्किल चेयरमैन रमीज़ राजा ने स्क्वाड में तब्दीली करवाई। मुलाकात में बाबर आजम को भी कायल करने की कोशिश की। अबूरी कोच सफ़ेद मुश्ताक टीम के सिलेक्शन से मुतमईन। कहते हैं वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के बेहतरीन स्क्वाड का ऐलान हुआ। टीम अच्छा खेले या बुरा उसकी जिम्मेदारी लूंगा। भी कोच वकार यूनुस न थे ना उन्होंने बनना है, क्योंकि वो जब कोचिंग पाकिस्तानी टीम में सिर्फ कोचिंग करनी है, उसके बाद सीधा जाना है कमेंट्री में जाना है, 2-3 साल उधर लगाने, फिर सीधा पाकिस्तानी टीम में कभी हेड कोच आ जाना है, कभी आपने बॉलिंग कोच आ जाना। पहले कोचिंग सीखें फिर कमेंट्री करें। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद का मुस्ताफी बॉलिंग कोच वकार यूनुस को मशवरा।
बोले वकार यूनुस ने 2 ही काम किए हैं, कमेंट्री और कोचिंग वकार ने सीखी नहीं, इसलिए बेहतर है कमेंट्री की बजाय कोचिंग सीखने पर तवज्जो दें। मिसबाहुल हक को हेड कोच बनाया था तो कह दिया था कि ये टीम के साथ ज्यादती है। वतन अजीज के दिफा के अज़्म की तजदीद, मुल्क भर में यौम फ़ज़ाइया मनाया जा रहा है। शहीद पायलट राशिद मिन्हास की कब्र पर चाको चौबंद बस्ते की सलामी, एयर चीफ की यादगार शहदा पर हाज़री, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। कश्मीरी बहन भाइयों को इखलाकी, सियासी, सिफारती मदद की मुकम्मल यकीन दहानी कराई। कहते हैं पाक फ़ज़ाइया खित्ते की बदलती सूरत हाल से बाखबर है। पाकिस्तान की सालमियत वक़ार के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार हैं। कौम की हिमायत ना हो तो बड़ी से बड़ी फौज भी रेत की दीवार है। जैसा पड़ोसी मुल्क में देखा, कुछ लोग मुल्क दुश्मन अनासिर के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। अंदरूनी इंतशार फैलाने वालों से सख्ती से निपटना होगा। किसी गिरोह को हथियार उठाने की इजाज़त देंगे ना इलाकायत, लिसानियत, नजरिया और मजहब की बुनियाद पर रियासत को ब्लैकमेल करने की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का GHQ में यौम दिफा की तकरीब से खिताब। कहा लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का दौरा काबुल तामीरी था, तकरीबी नहीं। जब तक TTP है दहशतगर्दी का खतरा मौजूद है। सिंध का डोमिसाइल और PRC नौकरियां लेने के लिए गलत इस्तेमाल हुआ। 432 डोमिसाइल और 154 PRC मशकूक निकले। सिंध काबीना को ब्रीफिंग, काबीना का झूठे डोमिसाइल और PRC बनाने में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। मुराद अली शाह कहते हैं डोमिसाइल PRC के गलत इस्तेमाल को हर सूरत रोकना है। कराची के साहिल पर फंसे जहाज को निकाल लिया गया। जहाज निकालने के ऑपरेशन में 2 क्रेन बार्ज और 2 टग्स ने हिस्सा लिया। जहाज 20 और 21 जुलाई की रात एंकर टूट जाने की वजह से समुद्र किनारे रेत में धंस गया था। जहाज को निकालने के लिए मुतादिद कोशिशें की गईं जो नाकाम रहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी महमूद मौलवी कहते हैं अब जहाज तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू करेंगे। मुकम्मल चेकअप के बाद जाने की इजाज़त होगी। जहाज निकालने का खर्च मालिक ने बर्दाश्त किया, हुकूमत का 1 रुपया भी नहीं लगा। कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात की 9 सितंबर से मजीद बारिश बरसने की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कराची में नए सिस्टम के असरात 2 दिन बाद आएंगे। रावलपिंडी में भी बादल बरस पड़े, गिरदो-नवाह में मूसलाधार बारिश। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 98 मरीज इंतकाल कर गए। 3316 नए कोरोना केस रिपोर्ट हुए। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6.3% रही। पंखा या एक मोटर, पानी की मोटर जो कि हर घर में होती है, वो इस्तेमाल जब होगी तो उसमें जो नई टेक्नोलॉजी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उससे ये होगा कि वो बिजली कम इस्तेमाल करेगी लेकिन ड्यूटी पूरी देगी। जो बिजली का इस्तेमाल होगा वो तकरीबन 40 से 60% कम हो जाएगा। भारी बिजली के बिलों से परेशान अवाम के लिए खुशखबरी। वफाकी वजीर शिबली फराज ने बिजली बिल्स में 60% तक कमी की नवीद सुना दी। कहते हैं नए आलात से बिजली के बिलों में वाज़े कमी होगी। और मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2139 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 213 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं ज़िशान मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक,
ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।